हेलो बेटा, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीड गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। तो बच्चों, आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है फेजेस ऑफ ग्रोथ। ये टॉपिक ऑलरेडी बेटा आपने चैप्टर नंबर 5 रीजन ऑफ रूट जो हमने पढ़ा था उसमें ये टॉपिक है ही, पर यहां पर फेजेस ऑफ ग्रोथ है। तो ये देखो बेटा, फेजेस ऑफ ग्रोथ में द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। जो ग्रोथ का पीरियड होता है बेटा उसको 3 फेज में डिवाइड किया हुआ है। एक मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ, दूसरा इलोंगेशन फेज और तीसरा मैच्योरेशन फेज। अब यहां पर जो डायग्राम दिया हुआ है, टिप पे जो होगा बेटा वो मेरिस्टेमेटिक होगा, फिर ए बी सी डी ये 4 जो है बेटा इलोंगेटेड। डिटेक्शन ऑफ द जोन ऑफ इलोंगेशन बाय द पैरेलल लाइन टेक्निक, जोन ए बी सी डी इमीडिएटली बिहाइंड द एपेक्स, एपेक्स के तुरंत बिहाइंड है बेटा, एंड इट इज द इलोंगेटेड मोस्ट। फिर उसके बाद होगा बेटा मैच्योरेशन। तो ये यहां डायग्राम ऐसे एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो, हमने जो टेक्स्ट बुक से बनाया हुआ है वो ये है कि इसको मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया। तो ए बी सी डी इज द मोस्ट इलोंगेटेड जोन है बेटा, फिर ये है मैच्योरेशन जोन। तो यहां पर देखो बेटा, फर्स्ट है मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ द ग्रोथ। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां पर होते हैं? तो हम सबको पता है बेटा, वो होते हैं रूट एपेक्स और शूट एपेक्स में होंगे, एंड दे आर कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल। कंटिन्यूअसली वो क्या करते हैं बेटा, डिवाइड होते हैं। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं उसका कैरेक्टर डेटा हम देखें तो दिस रीजन सेल हैज रीच इन प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा ज्यादा होगा बेटा, लार्ज कंस्पिकस न्यूक्लियाई होगा बेटा, सेल वॉल इज प्राइमरी, थीन एंड सेल्यूलोजिक। यानी बेटा जो मेरिस्टेमेटिक सेल होंगे यहां टिप पे वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होंगे, रूट टिप और शूट टिप में होंगे। वहां पर बेटा आप देखो तो सेल हैज लार्ज प्रोटोप्लाज्मा यानी रीच प्रोटोप्लाज्मा, लार्ज कंस्पिशियस न्यूक्लियाई होंगे बेटा, सेल वॉल होगा, थीन होगा और सेल्यूलोज का बना होगा जिसको हम प्राइमरी सेल वॉल बोलते हैं, एंड एबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा आप सबको पता होगा बेटा, 2 अगर प्लांट सेल है तो दोनों प्लांट सेल एक दूसरे के साथ दोनों का साइटोप्लाज्मा कनेक्टेड होता है जिसको हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। ठीक, तो वो भी बहुत ज्यादा होंगे किसमें, मेरिस्टेमेटिक सेल में। अब जैसे उसके ऊपर चले जाएंगे, सेल प्रोक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक जोन, मेरिस्टेमेटिक से नजदीक पर जस्ट अवे फ्रॉम द टिप, टिप से थोड़ा दूर, दे आर द इलोंगेटेड जोन और उसको बोलते हैं इलोंगेशन फेज। सेल आर इंक्रीज द वैक्यूलेशन, यहां पर सेल का साइज बढ़ेगा, उसके अंदर जो वैक्यूल होगा वो बढ़ेगा। सेल एनलार्जमेंट होगा बेटा यहां पर, यानी सेल का साइज बढ़ेगा। न्यू सेल वॉल डिपोजिशन स्टार्ट, यानी बेटा यहां प्राइमरी सेल वॉल था तो यहां धीरे 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 वो सेल वॉल अब सेकेंडरी होने लगेगा। हमने बेटा सेल वॉल में एक टॉपिक पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 में, सेल वॉल जो होता है वो पहले प्राइमरी होता है, फिर धीरे धीरे जैसे ही सेल मैच्योर्ड होते रहते हैं प्राइमरी सेल वॉल डिमिनाइज हो जाता है, ऐसा वर्ड था बेटा, डिमिनाइज हो जाता है और सेकेंडरी वॉल उसकी जगह अंदर की तरफ नई वॉल बनाते हैं। ओके, यानी प्राइमरी वॉल निकल जाएगा, अंदर की तरफ सेकेंडरी वॉल फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर भी न्यू सेल वॉल डिपोजिशन स्टार्ट होगा। जस्ट अबोव द इलोंगेशन, मोर प्रोक्सिमल फेज टू द इलोंगेशन, इलोंगेशन के नजदीक क्या होगा बेटा, मैच्योरेशन फेज होगा। वहां क्या होंगे बेटा, सेल अटेन देयर मैक्सिमम साइज, वहां पर सेल अपना मैक्सिमम साइज अटेन करने का ट्राई करेंगे, सेल वॉल थिक हो जाएंगे एंड फॉर्म दी सेकेंडरी वॉल। क्या बनाएंगे बेटा, सेकेंडरी वॉल बनाएंगे, एंड प्रोटोप्लाज्मा मॉडिफिकेशन होगा। यानी अगर प्रोटोप्लाज्मा मॉडिफिकेशन का एक एग्जांपल दूं बेटा कि अगर जाइलम बन रहा है तो उसमें से प्रोटोप्लाज्मा डिवाइड हो जाएगा। वो हम आगे जब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, डी डिफरेंशिएशन री डिफरेंशिएशन वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा है, यानी वो वीडियो में बेटा आपको ये क्लियर कट पता चलेगा व्हाट इज प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन, वो कैसे होता है। पर यहां पर मैं आपको बोलूं कि जाइलम बनाना है तो प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन होगा और प्रोटोप्लाज्मा है वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन एंड मैच्योरेशन हो गया बेटा। अब टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो हम देखें बेटा, तो फर्स्ट 3 में बेटा होता है मेरिस्टेमेटिक फेज, इलोंगेशन फेज एंड मैच्योरेशन फेज। मेरिस्टेमेटिक जो है कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल है, कहां पर हो बेटा, बोथ रूट एंड दी शूट एपेक्स में होता है जिसको मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ बोलते हैं। वहां पर सेल कैसे होंगे, रीच इन प्रोटोप्लाज्मा, possess the large conspicuous nuclei, सेल वॉल होगी प्राइमरी, थीन एंड सेलुलोज की बनी होगी, उसमें एबंडेंट क्या होंगे बेटा, प्लाज्मोडेस्माटा होंगे। फिर नेक्स्ट
इलोंगेशन फेज की बात करें तो जस्ट प्रॉक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक से थोड़ा ऊपर, अवे फ्रॉम द टिप, इलोंगेशन फेज आएगा बेटा। वहां पर सेल में क्या होगा, इंक्रीज द वैक्यूल, सेल एनलार्ज होंगे, न्यू सेल वॉल डिपोजिशन स्टार्ट करेंगे बेटा। लास्ट बेटा मैच्योरेशन फेज, वो इलोंगेशन से ऊपर होगा। द सेल जोन अटेन देयर मैक्सिमम साइज, यहां पर सेल बेटा मैक्सिमम साइज अटेन करेंगे, वॉल थिकनिंग होगा एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन होगा, यानी प्रोटोप्लाज्मा डिवॉइड भी हो सकता है, उसमें मॉडिफाइड भी हो सकता है बेटा। तो ये हो गया बेटा हमारा मेरिस्टेमेटिक जोन, यानी मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ सेल ग्रोथ, इलोंगेशन फेज ऑफ सेल ग्रोथ एंड दी मैच्योरेशन फेज ऑफ द सेल ग्रोथ। तो सेल ग्रोथ के 3 फेजेस थे बेटा। ओके, अगर बेटा आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।